नमस्कार दोस्तों, एवी ब्लॉग में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में 2 वीडियोस में एक बार जोधपुर में जब कोर्ट केस ख़त्म हुआ था उसके बारे में अपडेट दी थी, और उसके बाद फिर 14 तारीख को जब जयपुर में कोर्ट केस ख़त्म हुआ था तो मैंने आपको अपडेट दिया था कि क्या क्या प्रोसेस हुआ है। उसकी दोनों वीडियो क्या कहते हैं मेरे चैनल पे है, आप उसको ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। करते नहीं हो आप लोग, देखते 1000 लोग हैं लेकिन करेंगे बस 10 लोग या 20 लोग। तो कम से कम आप लोग, कम से कम मैं अगर आपके लिए डेटा ला रहा हूँ, कहीं से मैं इंफॉर्मेशन ला रहा हूँ, तो मुझे भी हौसला मिलता है कि हाँ मैं कुछ सही काम कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए, मैंने आपसे एक वादा किया था पिछली बार कि मैं जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो कोर्ट केस से रिलेटेड, शिथिलता वालों के रिलेटेड क्वेश्चंस तो जो वकीलों से पूछा जा सकता है तो मैं उनसे पूछूंगा। तो मैंने इनडायरेक्टली TN शर्मा सर से, ये आपका मोहित सर से और सैनी सर से बात करी, और बहुत ही एलेबरेट बात हुई कि क्या क्या हो सकता है। आपने जो क्वेश्चंस पोस्ट किए थे उन सब का मैंने उससे जवाब लिया और उन्होंने जवाब दिया। अब वो डायरेक्टली जो है ये नहीं कह सकते या वो पूरा वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी केस लड़ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा, जो लोग ने केस लगाया वो उनके फेवर में थोड़ी सी बात करेंगे, क्यों भाई उनको करना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं करना चाहिए, वो करना भी चाहिए क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है। ठीक है। तो मैंने ये भी सोचा कि मैं एक अलग वकील जो इस कोर्ट के इस केस के बारे में कुछ ना जानता हो लेकिन प्रोफेशन से भाई वकील हो, उसको उससे मैं पूछूंगा। तो उससे मैंने अपॉइंटमेंट ली है 24 तारीख को, 24 या 25 में, क्योंकि उनकी छुट्टी है और वो मुझे अपॉइंटमेंट दिए हैं। तो मैं उनको पूरा केस समझाऊंगा और उसकी मैं वीडियो भी बनाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या बताते हैं। वो मैं अब मैं ये बताना चाहूँगा, उन्होंने TN शर्मा और इन सब सब लोगों ने क्या क्या। पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा था क्या रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो आपका रिज़ल्ट है, बेसिकली जो आपके जज होते हैं वो ज़्यादातर करते नहीं हैं, लेकिन हम इस प्रोबेबिलिटी को नहीं खारिज कर सकते कि रिज़ल्ट रिवाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि जज जानते हैं कि आजकल बेरोज़गारी बहुत है। तो जो सेलेक्टेड हो गए उनको छेड़ते नहीं हैं, ऊपर से शेडो। अब ये हम लोग के केस में सीटें खाली हैं, तो जो रिट पेटिशनर होंगे उनको एंट्री दे दी जाएगी, और अगर सीटें भर गई तो शेडो पोस्ट क्रिएट कर दी जाएंगी और उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन हम ये प्रोसेस होगा 100% या नहीं होगा, ये हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जज पे डिपेंड करता है। हो सकता है रिवाइज रिजल्ट भी आ जाए। ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रिजल्ट 9 से पहले आ जाता है तो 90% चांस है कि फिर रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा और सेलेक्टेड वालों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन 9 भी ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस पे फैसला आ जाए। हुआ क्या था मैं अब आपको बताऊं, मैंने एक लड़के से भी पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि वो कोर्ट में थे। तो जज ने पूछा कि कितने क्वेश्चन है जिन पे चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी है या किस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वकीलों ने तो बोला 25 क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने तो जजेस ने कहा कि नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन हैं, इन्हीं पे डिस्कशन होगा। तो अब जो है 5 से 6 क्वेश्चन पे डिसीजन होगा। तो अभी कोई भी चांस नहीं है कि 9 तारीख को रिजल्ट ही वो आपका 9 तारीख को कोर्ट का रिजल्ट आ जाएगा। कोर्ट 9 तारीख को लिस्टिंग है, इट मे पॉसिबल दैट उस दिन हियरिंग ना हो, किसी और दिन हियरिंग हो या वकील ना जाए। और दूसरी प्रोबेबिलिटी है, अभी क्या करेंगे वकील लोग, समझाएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन का ये जवाब होता है। अगर जज समझ जाते हैं तो चेंज करना है नहीं करना है वो अपने विवेक पे फैसला ले सकते हैं। अगर जज को लगता है कि ये मेरे सब्जेक्ट एरिया नहीं है और मैं इसमें नहीं जानता हूँ, तो वो कहेंगे कमेटी बनाइए जिसमें अच्छे अच्छे टीचर्स हों या वो हों, बोर्ड अपनी बात रखे, वकील अपनी बात रखे। तो अगर ऐसा कमेटी बनती है तो ये फिर प्रोसेस 1 महीने लंबा चला जाएगा, और वो फिर 1-1.5 महीने में तो अपना ये कंप्यूटर निर्देशक का रिजल्ट आ जाएगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर कमेटी बनती है तो। ये तो रहा एक पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या जो रिट लगाए हैं उन्हीं को ही मिलेगा। एज ऑफ नाउ तो अभी रिट वालों को ही मिल रहा है मौका, क्योंकि जो भी रिट लगाए उन्हीं की ही आपका जज ने कहा है कि आप DV करवा लीजिए। इवन PTI भर्ती में भी आपने देखा होगा कि कोर्ट ने कहा है, उसमें भी चैलेंज हुआ है क्वेश्चन, और उसमें भी कोर्ट ने कहा है कि
आप इसको डीवी करवा लीजिए। तो फिर अभी तो लग रहा है एज ऑफ नाउ जो भी पिटिशनर है उन्हीं का ही डीवी होगा और बाद में उन्हीं को ही लिया जाएगा। अगर इन केस रिज़ल्ट रिवाइज होता है तो फिर सभी लोगों का रिज़ल्ट रिवाइज होगा। अगर और टी.एन. शर्मा सर ने और सैनी सर ने ये भी कहा था कि 5 से 6 क्वेश्चंस चेंज होते हैं तो बहुत बड़ा हेर फेर देखने को मिलेगा। इवन जो सुशीलता की मांग कर रहे हैं जो 39 नंबर पे, हो सकता है उन्होंने रिजल्ट रिवाइज होता तो उनका भी नुकसान है कि अब मान लीजिए जिस क्वेश्चन पे उन्होंने रेट लगाई है वो तो मान लीजिए सही हो गया, वो 40 पे पहुँच गए, लेकिन जो बाकी चेंज हुए मान लीजिए वो उनके गलत हो गए, 3 नंबर बैक आ गए, इवन 1-2 नंबर आगे भी जा सकते हैं। तो फिर वो चीज़ तो अभी क्या कहते हैं बहुत कम चांसेस है कि रिजल्ट रिवाइज आएगा, पिटिशनर्स को ही मौका मिल जाएगा। एक ये क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन से ये था कि कितने लोगों को डीवी के लिए वो किया जाएगा। ये लिस्ट बोर्ड 31 तारीख तक निकाल देगा कि किन लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा या कैसा शेड्यूल होगा। जैसा शेड्यूल होगा उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो मैं आपको पूरा अपडेट करूंगा कैसे क्या है। अब एक सवाल है आपका सुपर की, जिसको लोग कह रहे हैं कि ये डिलीट हो सकता है, लेकिन उसके ना होने का भी कारण है और होने का भी कारण है। अब आप देखेंगे उसमें मिनिमल सबसेट नहीं लिखा हुआ है, जबकि मिनिमल सबसेट होता है, तो इस कारण से तो वो डिलीट नहीं होना चाहिए। जो आपका आंसर सही है वो बोर्ड के द्वारा सही है। लेकिन दूसरा तर्क ये भी है कि बोर्ड ने मान लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड ने नहीं माना है। दूसरी ओर उसी क्वेश्चन पेपर में नीचे की ओर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बोर्ड उसी क्वेश्चन पेपर में सेकंड वाले में उसमें लिखा हुआ है मिनिमल वर्ड का यूज़ किया हुआ है, उसका आंसर कैंडिडेट की है। तो अगर वो चेंज होता है तो फिर बोर्ड को इसमें भी इस क्वेश्चंस को भी देखना पड़ेगा। तो ये एक लिंकिंग क्वेश्चंस हो गए, तो बहुत कम चांसेस भी हैं कि सुपर की भी चेंज हो। अब रहा सवाल सुशीलता का। सुशीलता का तो श्योर शॉट है कि अभी तो सुशीलता नहीं मिल रही है, हाँ, लेकिन मिलने के चांसेस हैं, लेकिन वो तभी सरकार विचार कर पाएगी जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग वालों की, और उसके बाद सुशीलता मिल जाएगी, क्योंकि तब उनको क्लियर रहेगा कि इतनी सीटें इस वर्ग में खाली हैं या वर्ग में खाली हैं। और एक सबसे बड़ी अपडेट है जो मुझे वकीलों ने ही बताई कि जो उसमें लिखा हुआ था कि जो समान प्रक्रिया से भरे जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं होता है कि क्या कहते हैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की सीटें समान प्रक्रिया में आपको जनरल में चली जाएंगी। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये सर के वर्ड्स हैं जो वकीलों ने बताया। उन्होंने बताया कि ये समान प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि अगर सीटें खाली रह गई तो एससी एसटी और अभी एमबीसी की बाद में ये सीट जो हैं आपकी उसमें चली जाएंगी बैकलॉग में, और जो ओबीसी और जनरल वाली वैकेंसी होंगी ये नई वैकेंसी में चली जाएंगी। ये होती है समान प्रक्रिया, ये हमको वकील ने बताया, ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं। और मैं नए वकील से समझूंगा सारा, जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पूछे थे वही मैं उनसे भी पूछूंगा। तो क्या कहते हैं वो मैं लेकिन ऐसे वकील से पूछूंगा जिसका इस केस से कोई वास्ता नहीं है, ताकि मुझे और क्लियर पिक्चर मिल सके। और 5 से 6 क्वेश्चंस का चेंजेस होने के चांसेस मैं कहूँ या उस पर जिरा होगी, चेंज हो ना हो वो बात अलग है। थैंक यू, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।